महिला एवं बाल विकास की भर्ती आ चुकी है, जो कि बड़ी भर्ती आ चुकी है। 304 पदों की भर्ती होनी है और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यहाँ भर्ती होना है। ठीक है, तो यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो है चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत राज्य स्तरीय जो जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के अनुसार जो विज्ञापन जारी हुआ है, जिसका अभी मैं वीडियो बनाकर बता रहा हूं। तो अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है हमें इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपना राय बिल्कुल बताइएगा। और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो संचालित है, इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत जो है आप आवेदन कर सकते हैं। 27 तारीख तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो क्या होगी इसमें भर्ती प्रक्रिया, कितना आयु सीमा होगी, क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, संपूर्ण जानकारी अभी आपको बताने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, है ना। पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा निःशुल्क, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की भर्ती निकल के आई हुई। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। तो जिला समन्वयक इसमें जो भर्ती निकल गई, जिसमें है 35,000 रुपये वेतन, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, केस वर्कर का। तो यहाँ पे 4 पदों की भर्ती होनी है। 25,000, 22,000 और 6,000 रुपये वेतन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पद यहाँ पे हो गया। और दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए रायपुर में। ठीक है, राज्य नियंत्रण कक्ष में रायपुर में देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैं बता दें, हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर में 1 पोस्ट है अनारक्षित का, जो कि 45,000 रुपये वेतन है। कॉल ऑपरेटर का 5 पोस्ट है, जिसमें 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। और 4 इसमें अनुसूचित जनजाति में 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे टोटल जो है 12 पोस्ट निकल के आए, जिसमें 20,000 रुपये वेतन है। आईटी सुपरवाइजर का लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, मल्टीपर्पज स्टाफ का 1 पोस्ट है, 15,000 रुपये वेतन दिया हुआ है। और दूसरा हम लोग महिला सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड के लिए, ठीक है, 1 पोस्ट है, जिसमें 12,000 रुपये वेतन है, जिससे 3 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक, तो रायपुर में भी देख लीजिए। ठीक, उसके बाद जो दूसरा जिला है, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए रिक्त पदों की जिला स्तरीय, यहाँ पे भी परियोजना समन्वय का 1 पोस्ट, 35,000 रुपये बालोद में। ठीक है, जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में बालोद में देख लीजिए। और काउंसलर का 1 पोस्ट है, जिसमें 25,000 रुपये वेतन दिया हुआ है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में 1 पोस्ट है, यहाँ पे 3 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें 22,000 रुपये वेतन है। केस वर्कर का जो है आप यहाँ पे देख लीजिए 1 पोस्ट, 3 पोस्ट दिया हुआ है, सॉरी, और 16,000 रुपये वेतन है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में देख लीजिए परियोजना समन्वयक का यहाँ पे 1 पोस्ट, 35,000 रुपये वेतन। काउंसलर का 1 पोस्ट, 25,000 रुपये वेतन। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट, 22,000 रुपये वेतन। केस वर्कर का 3 पोस्ट, 16,000 रुपये वेतन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बलरामपुर में। तो बलरामपुर में परियोजना समन्वयक का 1 पोस्ट है, 35,000 रुपये वेतन। काउंसलर का 1 पोस्ट, 25,000। चाइल्ड हेल्पलाइन का यहाँ पे 22,000 और केस वर्कर का जो है 16,000 रुपये बलरामपुर में। ठीक, बस्तर की हम लोग बात कर लेते हैं अब। बस्तर, ठीक, तो यहाँ पे परियोजना समन्वयक का 35,000 रुपये वेतन, 1 पोस्ट। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का जो है 3 पोस्ट। काउंसलर का 1 पोस्ट, 25,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। केस वर्कर का 3 पोस्ट, 16,000 रुपये वेतन। ठीक, अब दूसरे जो जिला है, दूसरा जिला की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा जिला है बेमेतरा, यहाँ पे समन्वयक का हो गया 35,000 रुपये वेतन, 1 पोस्ट। काउंसलर का 1 पोस्ट, 25,000 रुपये वेतन। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट, 22,000 रुपये वेतन। केस वर्कर का 2 पोस्ट, 16,000 रुपये वेतन। 3 पोस्ट है, सॉरी, यहाँ पे 3 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, बीजापुर। अब अगले जो जिला की हम लोग बात कर लेते हैं, बीजापुर। महिला एवं बाल विकास की भर्ती है, तो ध्यान से देखना कौन से जिले में कितना पोस्ट निकल के आया हुआ है, इसका संपूर्ण डिटेल अभी बता रहा हूँ। परियोजना समन्वयक का 1 पोस्ट, 35,000 रुपये वेतन। काउंसलर का 1 पोस्ट, 25,000 रुपये वेतन। चाइल्ड हेल्पलाइंस का 3 पोस्ट है, 22,000 रुपये वेतन। ठीक है, कैश सुपरवाइजर का 3 पोस्ट है, 16,000 रुपये वेतन। ठीक, बिलासपुर, अपना बिलासपुर की भर्ती है, जो परियोजना समन्वयक का 1 पोस्ट, 35,000 रुपये वेतन। काउंसलर का 1 पोस्ट, 25,000 रुपये वेतन। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट, 22,000 रुपये वेतन। कैश वर्कर का 3 पोस्ट, 16,000 रुपये वेतन।
ठीक। दंतेवाड़ा जिले की हम लोग बात कर लेते हैं तो परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट 35,000 रुपये वेतन, काउंसलर का एक पोस्ट 25,000 रुपये वेतन, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट 22,000 रुपये वेतन, केस वर्कर का 3 पोस्ट 16,000 रुपये वेतन। ठीक, इस प्रकार से जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब जो है धमतरी जिला की पारी आती है। तो धमतरी जिला में देख लीजिए परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है 35,000 रुपये वेतन, काउंसलर का एक पोस्ट 25,000 वेतन, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट 22,000 रुपये वेतन, केस वर्कर का 16,000 रुपये वेतन। ठीक, दुर्ग जिला में भी निकल के आया हुआ है। तो दुर्ग में देखिए जिला परियोजना समन्वयक का जो है एक पोस्ट 35,000, काउंसलर का एक पोस्ट 25,000, चाइल्ड हेल्पलाइन का 3 पोस्ट 22,000 वेतन, केस वर्कर का 3 पोस्ट 16,000 रुपये वेतन। ठीक, अब हम लोग गरियाबंद की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ में देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए गरियाबंद में परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट 35,000 रुपये वेतन, काउंसलर का एक पोस्ट 25,000 रुपये वेतन, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट 22,000 रुपये वेतन, केस वर्कर का यहाँ पे 16,000 रुपये वेतन। 3-3 पोस्ट दिया और सभी में प्राय 1-2-3 करके इस प्रकार से जो है भर्ती दिया जा रहा है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में परियोजना समन्वयक का 35,000 रुपये वेतन, काउंसलर का एक पोस्ट 25,000 वेतन, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट 22,000 रुपये वेतन, केस वर्कर का 3 पोस्ट 16,000 रुपये वेतन। ठीक है, जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट जांजगीर परियोजना समन्वयक का यहाँ पे एक पोस्ट 35,000 रुपये वेतन, काउंसलर का एक पोस्ट 25,000 वेतन, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट 22,000 रुपये वेतन, केस वर्कर का 3 पोस्ट 16,000 वेतन। ठीक, जसपुर में भी निकल के आया हुआ है। इसी प्रकार जसपुर में भी देख सकते हैं समन्वयक का एक पोस्ट है। ठीक है, आपको मैं अब ये वाला जो है कॉलम में वेतन को नहीं बताऊंगा, केवल पोस्ट को बताऊंगा। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में 3 पोस्ट है, केस वर्कर में 3 पोस्ट है। ठीक, कबीरधाम में देख लीजिए यहाँ पे परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट, काउंसलर का 3, चाइल्ड हेल्पलाइन में 3 और केस वर्कर में 3 पोस्ट। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे खैरागढ़ छुई खदान गंडाई में देख लीजिए आपका परियोजना समन्वयक का 1, काउंसलर का 1, चाइल्ड हेल्पलाइन में आपका 3, केस वर्कर में 3। ठीक, 3, 3, 6, 7, 8 पोस्ट मान के चलो आप 8 पोस्ट जो है 7-8 पोस्ट दिया गया है। तो अब जो है कांकेर की बात कर लेते हैं। तो परियोजना समन्वयक में 1 पोस्ट, काउंसलर में 1 और चाइल्ड हेल्पलाइन में 3 और केस वर्कर में 3। ठीक, कोंडा गांव की बात कर लेते हैं, कोंडा गांव जिले की, जिसमें समन्वयक का 1 पोस्ट है, काउंसलर का 3, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3, केस वर्कर का 3। आप जो है कोरबा जिले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे परियोजना समन्वयक में 1 पोस्ट, काउंसलर में 1 पोस्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में 3, केस वर्कर में 3। ठीक, कोरिया जिले की बात कर लेते हैं। तो समन्वयक में 1, काउंसलर में 1 और चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में 3, केस वर्कर में 3। ठीक, महासमुंद में आप देख लेते हैं, महासमुंद जिला में तो यहाँ पे भी परियोजना समन्वयक का 1, काउंसलर का 1 और चाइल्ड हेल्पलाइन में 3, केस वर्कर में 3। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में देख लीजिए यहाँ पे परियोजना समन्वयक में 1, काउंसलर में 1, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में 3 और केस वर्कर में 3। ठीक, और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में देख लीजिए परियोजना समन्वयक में 1, काउंसलर में 1, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में 3 और केस वर्कर में 3। ठीक, मुंगेली जिला में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे समन्वयक का 1 पोस्ट है, काउंसलर का 1 पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3, केस वर्कर का आपका 3 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप नारायणपुर में भी आप देख सकते हैं, यहीं पे सभी में दिया हुआ है समन्वयक, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, केस वर्कर का भी। अब रायगढ़ की जो भर्ती है रायगढ़ में भी दिया गया है, देख लीजिए रायगढ़ में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं समन्वयक में 1 है, काउंसलर में 1 है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में 3 पोस्ट है, केस वर्कर में 3 पोस्ट है। ठीक है, रायपुर में देख लीजिए चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में तो यहाँ पास भी दिया हुआ है, सेम है। ठीक है, जिला समन्वयक अब देख लीजिए राजनांदगांव में भी देख सकते हैं काउंसलर का जो है 1 है, काउंसलर पद में, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में 3 और केस वर्कर का 3। ठीक, शक्ति जिला की बात कर लेते हैं जो कि अभी नव गठित जिला है। तो यहाँ पे परियोजना समन्वयक का 1 पोस्ट है, काउंसलर का 1 पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3, केस वर्कर का 3। ठीक, अब यहाँ पे आगे बिलाईगढ़ में देख लीजिए परियोजना समन्वयक का 1, काउंसलर का 1 है। इसमें सुपरवाइजर और
कैश वर्कर का पोस्ट हटा दिया गया है, ठीक है। और सुकमा में भी देख सकते हैं एक एक पोस्ट दिया गया है, और चाइल्ड सुपरवाइजर का 3, कैश वर्कर का भी 3, सूरजपुर में भी दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आपका सरगुजा में दिया गया है, उसके बाद बिलासपुर में दिया गया है, रायपुर में भी 2 बार दिया गया है, ठीक है। इसके लिए अब मैंने आपको बता दिया 304 पद, ठीक है। 304 पोस्ट मैंने आपको पूरा बारीकी से समझा दिया है। अब देखते हैं इसका योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हेल्पलाइन प्रशासक, तो अनिवार्य योग्यता विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्यविधि में समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री, ठीक। कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान MS वर्ड होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं हेल्पलाइन प्रशासक के लिए। कॉल ऑपरेटर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सामाजिक कार्य का आपके पास कंप्यूटर और ज्ञान होना चाहिए, ठीक। स्नातक और छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी भाषा का बोली का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे IT सुपरवाइजर के लिए कंप्यूटर अगर आपने किए हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। संबंधित कार्यों में कार्य करने का अनुभव। सुरक्षा गार्ड रात्रिकालीन के लिए 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। रात्रिकालीन के लिए शासकीय प्रतिष्ठान में सुरक्षा गार्ड के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स परियोजना समन्वयक के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाज शास्त्र किया है, मनोचिकित्सा किया है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो काउंसलर, प्रत्येक जिले हेतु 1 पोस्ट होना चाहिए। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाज शास्त्र में या मनोविज्ञान में अगर आपने डिग्री किया है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। MS वर्ड का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्थ सुपरवाइजर के लिए प्रत्येक जिले में 3 पोस्ट दिया गया है। तो इसमें सामाजिक कार्य में कंप्यूटर का विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना, सामुदायिक समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक हो, MS वर्ड का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कैश वर्कर प्रत्येक जिले में 3, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं का पास होना चाहिए, अच्छा संचार दक्षता हो, अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, आपातकालीन हेल्पलाइन क्षेत्र में कार्य करने के वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। कैश वर्कर, ठीक। तो आयु सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दस्तावेज को जमा करने की अंतिम तिथि तक आप 21 से 35 वर्ष, ठीक, 21 से 35 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। और इसमें जो है आपको भी छूट मिलेगा, है ना। तो 45 वर्ष आपका इसमें छूट हो जाएगा। आयु का सत्यापन हेतु आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको जो है 8वीं का लगेगा, ठीक, 8वीं और 10वीं का लगेगा। तो आप 8वीं 10वीं का आप आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, ठीक है। पदों के लिए आरक्षण जो रहेगा इसको आप देख लीजिए कंडिका 11 के अनुसार। और जो महत्वपूर्ण चीज है उस चीज को मैं भी आपको बता देना चाहूंगा। तो निर्धारित आयु सीमा जो है आपका 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, संबंधित जो जानकारी है मैंने आपको बता दिया है। और प्रत्येक पद के लिए जो है आपको अलग अलग आवेदन करनी होगी, ठीक है। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में नाम अवश्य रूप से दर्शाएंगे लिफाफे के ऊपर में, ठीक है। पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आवेदन जो है आपका निरस्त हो जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे ना जाकर जो है आपको पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से देना होगा। और समस्त दस्तावेज जो है आपको इस पे संलग्न करनी होगी, है ना। तो संलग्न में जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड हो गया आपका, और आवेदन पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो है, और अंक सूची, ये सब सबमिट करनी है स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित, ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदित पद का नाम आपको यहाँ पे दर्शानी है, कौन से पोस्ट पे आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदक का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, स्थायी पता डालेंगे, पत्र व्यवहार का पता आपको फिलअप करनी है, जन्म तिथि आपको भी डालना है, लिंग डालना है, ठीक है, आयु डालनी है, जाति वर्ग श्रम वर्ग डालनी है, क्या आप विवाहित हैं, शैक्षणिक योग्यता भी आपको फिलअप करनी है, कौन से साल में उत्तीर्ण किया है, कितना प्रतिशत मिला है, पूर्णांक कितना मिला है, और अन्य जो योग्यताएं हैं, अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करनी है। जो अनिवार्य संलग्न है क्या क्या करनी है, तो जन्म तिथि हेतु आपको 10वीं 12वीं का आवेदन पत्र देना है। इसके लिए आपको 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक की सूची, स्नातकोत्तर की सूची, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जाति प्रमाण पत्र, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र,
ठीक है। और विज्ञापन अनुसार जो भी अनुभव का प्रमाण पत्र है वो सबको आप संलग्न कर दीजिएगा, ठीक है। और चल हेल्पलाइन के लिए आपको डेस्क हेतु आवेदन पत्र का जो प्रारूप है ये इस प्रकार से, सेम इसमें भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया सेम उसी प्रकार इसको भी भरनी है और इसको भर के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा अगर नए हैं तो, सीजी जॉब अपडेट 2.0।